हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप। तो चलिए आप लोगों के सामने मिथिलेश कुमार राज अपने वादे के मुताबिक हम बोले थे कि बीपीएससी टीचर का जो है एग्ज़ाम डेट दे दिया है। यह 24, 25 और 27 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन भी परीक्षार्थियों का एग्ज़ाम है वो इस एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्वालिफ़ाई करने के लिए इसके तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाएं। और अब जो है ज़्यादा तैयारी करने का वक्त नहीं है, बस तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास करें और अंतिम पड़ाव पर जाने का प्रयास करें कि अंत में जो है किस तरह से पढ़ा जाए कि जो है इस बार मेरा बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए उसी राहों को हम आसान बनाने के लिए हम अपने वादे के मुताबिक बोले थे कि हम मैथ एवं रीजनिंग के जो है एक एक सेट पर डे लेकर आएंगे और साथ ही साथ प्रतिदिन जो हमारे जिस टॉपिक का हमारे इस शिक्षक बहाली में बड़ा ही अहम रोल है, बहुत बड़ा भागीदारी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो ये जो है जितने भी बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम हैं, चाहे वह प्राथमिक टीचर का हो, चाहे उच्च माध्यमिक का हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे उच्च माध्यमिक का हो, तो सबों के लिए ये जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सबों में जो है इससे सवाल 10 से 15 सवाल ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो जो है हम पीडीएफ के माध्यम से पर डे आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से वीडियो बनाकर पर डे आप लोगों को अपलोड करते हैं। और लगातार जो है जब तक पूरा इस टॉपिक को समाप्त नहीं कर देते आपके परीक्षा से 3, 4, 5 दिन पहले, ताकि आप जो है इसका परीक्षा के समय 1-2 दिन जो है रिवीजन भी कर सकें और अपने एग्ज़ाम में इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को सही बनाकर आ पाएँ। तो हमारा एक बीपीएससी टीचर का कंप्लीट प्रैक्टिस बैच जो है चालू हो गया है। तो विशेषकर इसमें रोल मैथ रीजनिंग खास करके प्राथमिक टीचर के लिए विशेषकर रोल है मैथ रीजनिंग और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो इसको जो है हम बखूबी निभाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम आ गए हैं। तो आज मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट आज मेरा रीजनिंग है, इसके अगले दिन मैथ रहेगा, फिर इसी तरह एक दिन के अंतराल पर रीजनिंग और मैथ का क्लास चलेगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पर डे प्रतिदिन हमारे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप जो है प्रतिदिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों के उत्तरों सहित देखें और उसको याद करने का प्रयास करें। तो चलिए हम आज रीजनिंग के प्रैक्टिस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी नज़दीक है, इसलिए बातों में समय ना बर्बाद करें और प्रश्नों को हल करने का, अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तो चलिए हम रीजनिंग के एक सेट के प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं। यानी जो है रीजनिंग आपके परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 से 25 प्रश्न लगभग मैथ रहेंगे। तो हमने आज रीजनिंग सब्जेक्ट में 20 रीजनिंग के प्रश्न आप लोगों को रख देने का प्रयास किए हैं और इसका प्रैक्टिस के साथ, सॉल्यूशन के साथ जो है इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए सीरीज का है, श्रेणी का है। तो इस श्रेणी में मतलब बढ़ रहा है, तो ये जो है अगला जो है संख्या क्या होगा। तो 118 है, 120 है, 122 है, 124 है। तो अगला संख्या क्या होगा। तो ऑप्शन है 125, 126, 248, 132। तो यहाँ पर देखिए एक जो है इसमें सीरीज चल रहा है, ये श्रेणी का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए 118, ये हो गया 120, ये हो गया 122, 124। इस तरह से जो है इसमें जो है 2-2 की वृद्धि हो रही है, यानी 2-2 जो है जोड़ा जा रहा है। 118 में 2 जोड़े 120, 120 में 2 जोड़े 122, 122 में 2 जोड़े 124। तो उसी तरह 124 में 2 जोड़ दिया जाएगा। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 124 + 2, 126।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी का, यानी इसका सही उत्तर होगा 126। उसके बाद अगला देखिए, एक आकृति का प्रश्न है। निम्न आकृति में भिन्न कौन है? ये जो है आप लोगों के सामने 4 आकृति दी गई है। आप जो है वीडियो पॉज करके बना भी सकते हैं और इसका ऑप्शन जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसका जो है सही आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो ये 4 आकृति दे दिया है और इसमें पूछा गया है कि इन चारों आकृति में कौन भिन्न है, कौन अलग है। तो देखिए इसमें त्रिभुज है, 3 भुजा है, तो इसमें 3 गोलाकार बिंदु दिया गया है। और इसमें देखिए 5 भुजा है, पंचभुज है, तो इसमें जो है 4 गोलाकार आकृति दी गई है। तो यहाँ देखिए चतुर्भुज है, वर्ग है, तो इसमें जो है चतुर्भुज है, 4 भुजा से घिरी है, तो इसके अंदर 4 गोलाकृति दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ षटभुज है, तो यहाँ 6 गोलाकृति दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सबों में जो है जितनी भुजा है उतना ही गोलाकृति दी गई है, लेकिन बी में देखिए पंचभुज है और इसमें केवल जो है 4 ही गोलाकृति दिया गया है। तो जो है सबसे भिन्न यही है, यानी यही अलग है। इसमें जो है 5 गोलाकृति होना चाहिए, जो नहीं है, तो यानी ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। और ये तीनों जो है सेम है, समान है, और ये जो है एक भिन्न है, अलग आकृति है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिनों बाद पड़ता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? बोल रहा है कि मेरा जन्मदिन जो मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिनों बाद पड़ता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? तो हम जो है 64 में जो है 7 से भागा दे देंगे, क्योंकि जो है सप्ताह 7 दिनों का होता है। तो यहाँ पर हम विषम दिन निकालेंगे, विषम दिनों की संख्या में हम 64 से भाग दे दें, 64 में 7 से भागा दे देंगे, तो जो शेष बचेगा उसी को हम लिखेंगे। तो 7 8 56, 8 बार में जो है 56 आता है और बाकी बच जाता है 8। तो फिर एक बार और कटाएंगे, 7 9 63, तो यानी 63 9 बार में लगता है, तो बाकी बचता है 1, यानी शेष दिनों की संख्या आया 1 दिन शेष है, तो यानी 1 दिन जो है हम सोमवार में जोड़ देंगे। अभिष्ट दिनों की संख्या बराबर सोमवार में हम 1 दिन जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा मंगलवार। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंगलवार। तो जो है उस लड़के का जन्मदिन मंगलवार को पड़ेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट को भाषा में फ्लेम को 69,431 लिखा जाता है तथा मॉक्ट को 3872 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में फैक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसमें देखिए ये फ्लेम का कोड ये है और मॉक का कोड ये है, तो हमको जो है फैक्ट का कोड पूछ रहा है। फैक्ट का कोड क्या होगा? तो फैक्ट का कोड हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमको सबसे पहले यफ है, तो यफ का कोड ये दोनों में देखिए कौन सा है? तो यफ देखिए यहाँ शुरू में है, तो इसका शुरू में 6 है, यानी यफ का कोड 6 है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। उसके बाद ए का कोड ढूंढना है हमको, तो ए देखिए इसमें 3 नंबर पर है और इसमें 3 नंबर पर कौन है? 4 है, तो यानी ए का कोड 4 है यहाँ पर, तो यहाँ 4 लिखेंगे हम। उसके बाद अब सी का कोड ढूंढना है, तो सी देखिए इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसमें देखिए 3 नंबर में सी है, तो 3 नंबर में जो इसका कोड क्या है? 7 है, तो यानी सी का कोड 7 है, तो यहाँ 7 लिखना है। उसके बाद टी है, तो टी देखिए कहाँ है? तो टी जो है इसमें है, टी सबसे अंतिम में है, तो इसमें अंतिम में क्या है? 2 है, यानी टी का कोड है 2, तो यानी जो है ये पूरे FACT का कोड हो जाएगा 6472। तो इसमें हमने ऑप्शन जो है नहीं दिया है, ये जो है आप
इसको जो है इस तरह से जो है सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। शायद हमने इसमें ऑप्शन देना भूल गए हैं, तो चलिए आप इस तरह से बना लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6472। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पक्षी जैसे घोंसला से संबंधित है वैसे ही आदमी किससे संबंधित है। पक्षी जैसे जो है वो घोंसला से संबंधित है, यानी पक्षी जो है अपना घर घोंसला में बना के रहता है, यानी घोंसला बना के रहता है। तो आदमी जो है क्या चीज़ बना के रहता है, आदमी जो है किस में रहता है। तो आदमी जो है देखिए, पहला ऑप्शन है दुकान, कार्यालय, सी में घर है, डी में विद्यालय है। तो आदमी कहाँ रहता है, घर में रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी आदमी घर से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी विशिष्ट कोड भाषा में गेम को HCPI लिखा जाता है। इस कोड भाषा में प्ले को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बोल रहा है कि गेम को जो है HCPI लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में प्ले को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गेम को जो है क्या लिखा जा रहा है, गेम को लिखा जा रहा है HCPI। तो उसी के अनुसार जो है प्ले को क्या लिखा जाएगा, प्ले को हम लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी के जगह H लिखा, जी के जगह H लिखा है, यानी 1+1 किया है। उसी तरह ए के जगह सी लिखा है, यानी ए में जो है 2 जोड़ दिया है, +2 किया है। अब जो है यम के जगह पी लिखा है, यानी +3 किया है इसमें। और ई के जगह आई लिखा है, यानी ये इसमें जो है 4 प्लस किया है। इनके जो है अल्फ़ाबेट के जो स्थान है उसमें जो है क्रम से 1, 2, 3 और 4 को जो है जोड़ते गया, और जोड़ के जो है अगली संख्या जो है उसको लिखते गए। तो उसी तरह हम प्ले को लिखना चाहते हैं, तो प्ले को कैसे लिखेंगे। तो प्ले पी है, तो उसको जो है 1 बढ़ा देंगे, पहले 1 बढ़ाएंगे तो क्यू हो जाएगा। उसके बाद यल, तो यल जो है 12 नंबर स्थान पर आता है, तो इसमें 2 गो के बाद यानी 2 इसमें जोड़ेंगे 14, तो दूसरा में हो जाएगा 14। अबरी जो है 3 जोड़ना है, तो ए जो है 1 स्थान पर आता है, तो 3 जोड़ेंगे तो चौथा स्थान पर आएगा, तो चौथा स्थान हो गया डी। उसके बाद बाई, तो बाई जो है 25वां स्थान पर आता है, तो इसमें जो है 4 जोड़ेंगे अबरी, तो 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई में अगर जो 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 25 4 29 हो जाएगा, यानी जो है फिर से जो है दोहरा जाएगा 26। तो ABCD में जो है 26 लेटर ही होता है, तो 26 के बाद जो है फिर से दोहराएगा, यानी 29 में 26 घटाएंगे 3, यानी 3 में कौन आता है, तो 3 में C आता है, तो यहाँ पर जो है C हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया QNDC। QNDC देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो QNDC देखिए पहला ऑप्शन है A, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला, प्रश्न आकृति किसमें निहित है। यह जो है एक प्रश्न आकृति दिया गया है और ये 4 उत्तर आकृति है। तो ये जो है ऑप्शन, ये जो है प्रश्न आकृति चित्र जो है किसमें निहित है। तो ये देखिए आप इन चित्रों को जो है गौर से देखिए, तो आप B नंबर चित्र में जो है इसको पाएंगे, B नंबर चित्र में ये जो है निहित है। तो कैसे निहित है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो जैसे देखिए F टाइप की आकृति है और एक ठो वृत्त जो है इसके आगे में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए F टाइप का आकृति बन रहा है, और यहाँ पर जो है ये वृत्त जुटा हुआ है, और यहाँ एक छोटा सा जो है इसमें F का जो है लाइन खींचा हुआ है।
तो ये जो देखिए आकृति बन रहा है जो बिल्कुल इसके जैसा है, सेम जैसा है, तो ये आकृति जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में निहित है, यानी बी में सेम टू सेम वो आकृति दिया गया। उसके बाद 8वां प्रश्न देखें। 8वां प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आकृति में जो दिया गया है उसमें कितना त्रिभुज है, तो त्रिभुज को हम गिनेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले छोटका त्रिभुज को गिनेंगे, 1 2 3 4, और उसके बाद फिर बड़का त्रिभुज को गिनेंगे, तो बड़का त्रिभुज ये हो गया, बड़ा वाला त्रिभुज जो है ये हो गया, और 4 त्रिभुज जो है छोटा छोटा वाला ये हो गया, बड़का एक हो गया 2, और उसके बाद ये हो गया 3, उसके बाद ये हो गया 4, और उसके बाद ये हो गया 5, यानी टोटल जो है इसमें 5 त्रिभुज हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी जो है सही है। उसके बाद देखिए, यदि पारदर्शी पेपर पर बनी आकृति यक्ष को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए तो कैसी दिखेगी। तो ये एक पारदर्शी पेपर है, अगर जो इसको जो है आधा पर से जो है ये जो लाइन दिया गया है आधा पर से अगर जो मोड़ दिया जाए तो यह जो है किस आकृति के समान बन जाएगी। तो इसको जो है मोड़ेंगे, तो इसको जो है इस तरह से मोड़ेंगे तो ये आगे वाला जो है इससे लग जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और ये वाला जो है पीछे वाला जो है इससे लग के इस तरह से बन जाएगा, यानी दोनों जो है बढ़िया से सेट कर जाएगा, दोनों यानी जुड़ जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन सी में जो है इस तरह से आकृति जो है बन जाएगा अगर जो इसको मोड़ेंगे तब। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये एक सीरीज में दिया गया है और अगला संख्या जो है लुप्त है, ज्ञात नहीं है, उस संख्या को ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले 4, 6, 10, 8, 34। तो 4 में देखिए पहले 2 जोड़ा गया, 4 में 2 जोड़ा गया है। उसके बाद 6 से हो गया 10, तो उसके बाद 4 जोड़ा गया है। उसके बाद 8 जोड़ा गया है। उसके बाद 18 में 16 जोड़ा गया है। तो अब जो है अगला संख्या निकालने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा हमको। तो देखिए यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, 2 का जो है दोगुना करके जोड़ा 4 को, फिर 4 के दोगुना करके जोड़ा 8 को, फिर 8 के दोगुना करके जोड़ा 16 को। तो 16 का दोगुना करके हम जोड़ेंगे 34 में, तो 16 के दोगुना 32, तो 32 और 34 हो गया 66। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी इसका सही उत्तर होगा 66। तो इस तरह से हमने 10 प्रश्नों के हल को देखें। बाकी के 10 प्रश्न का हल हम आगे देखेंगे। तो आइए मेरे दोस्त बाकी के हम 10 प्रश्नों को अब देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्प में संबंधित आकृति को चुनिए। तो इससे जो है संबंध इस आकृति का है, तो इस आकृति का संबंध जो है किस आकृति से होगा, आप ऑप्शन ए बी सी डी में चूज करके चुन के बताइए। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये दोनों आकृति में क्या संबंध देख रहे हैं, वही संबंध जो है ये आकृति से उसमें होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये संबंध है कि जो इसके अंदर है, इस आकृति में जो है वर्ग इसके अंदर है, और ये अगला आकृति में जो है वर्ग जो है निकल के बाहर चला आया, उसके अंदर जो है वृत्त हो गया। तो बिल्कुल सेम वही नियम इसमें भी काम करेगा। इसमें अंदर में वृत्त है, तो वृत्त जो है निकल के बाहर चला आएगा और अंदर में वर्ग हो जाएगा। तो वृत्त जो है बाहर में किस में है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी है। वृत्त जो है निकल के बाहर हो गया है, वृत्त जो है निकल के बाहर हो गया, वर्ग अंदर चला गया है। तो इस चित्र के साथ संबंध ऑप्शन डी का है। इस चित्र के संबंध ऑप्शन डी के साथ है। उसके बाद 12 प्रश्न नंबर देखिए। 12 में है विषम शब्द को चुनिए। तो इन सबों में जो है विषम कौन है, अलग कौन है, उसको चुनना। तो जैसे कार है, साइकिल है, ट्रक है, सड़क है।
तो यहाँ पर देखिए जो है 3 जो है वाहन का नाम दिया गया है और एक जो है सड़क जिस पर चलता है। तो कार है, साइकिल है, ट्रक है, ये तीनों वाहन है, जबकि डी एक सड़क जो है रास्ता है। उसके बाद 13 में देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो ये जो है एक प्रश्न आकृति है, यानी ये एक अधूरा चित्र है। इसको जो है किस आकृति को मिला देंगे तो ये चित्र पूरा हो जाएगा। तो इसको देखिए मात्र इस टाइप से जो है इधर जो है छूटा हुआ है, तो इसको मात्र यही एक आकृति है जो इस प्रतिरूप को पूरा कर सकती है। तो यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 14 नंबर, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कौन होगा। तो अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब का भी क्वेश्चन बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक दर्पण रखा हुआ है, यहाँ पर एक वस्तु है, तो इसका जो है चित्र जो है किस समान बनेगा। तो जब दर्पण जो है बायां या दायां रखा जाता है तो इसका जो है जो वस्तु रहता है उसका जो है दायां बायां साइड जो है चेंज हो जाता है, यानी दायां वाला साइड बायां चला जाता है, बायां वाला साइड दायां चला जाता है, यानी इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, उल्टा, यानी इस तरह से घूम जाएगा, यानी दाहिना वाला साइड बायां चला आएगा और बायां वाला साइड दायां चला जाएगा। तो इसको जब उल्टेंगे तो ये नीचे की आकृति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा, केवल जो है चित्र ऊपर में जो तीर है, एरो का निशान है, ये जो है आगे चला आएगा। तो देखिए किस में जो है इस तरह का आकृति है, तो ऑप्शन ए में ही देखिए हमको मिल गया। नहीं, ए में जो है चित्र एरो देखिए एक ही सीध में, जैसे इसमें है वैसे इसमें है, तो नहीं होगा, तीर जो है इसका उल्टा होगा। तो यहाँ बी में देखिए तीर उल्टा है, लेकिन नीचे का आकृति हमको उलटने के बाद सेम ही आता है, तो सेम रहना चाहिए, तो सेम नहीं है। एगो देखिए ये 2 बिंदु जो है ये त्रिभुज के बाहर होना चाहिए, तो ये एक त्रिभुज के अंदर चला आया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी देखिए एरो जो है विपरीत है, सही है, और नीचे का प्रतिरूप जो है समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे नीचे का प्रतिरूप है उसी तरह यहाँ पर इसका भी नीचे का प्रतिरूप है, यानी सेम टू सेम है, नीचे के चित्र में जो है कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में फाउंड को IRXQJ लिखा जाता है, इस कोड भाषा में एस्ट्रॉल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है इस आकृति में जो है इस वर्ड में जो है 3 अक्षरों की वृद्धि की गई है, यानी एफ देखिए छो पर आता है, तो इसमें देखिए 3 जो है अक्षरों की वृद्धि की गई है, यानी 3 अक्षर जो है वृद्धि हुआ। यहाँ देखिए 6 है तो यहाँ 9वां अक्षर दिया गया है, यहाँ ये 15वां अक्षर है तो यहाँ R 18वां अक्षर दिया गया है। उसी तरह से U यहाँ 21वां अक्षर है, तो Z X यहाँ 24वां अक्षर दिया गया है। उसी तरह N जो है 14वां अक्षर है, तो Q जो है 17वां अक्षर दिया गया है, यानी 3 का अंतराल है। उसी तरह D जो है 4था अक्षर है, तो इसके जगह पर G जो है दिया गया जो 7वां अक्षर है, यानी 3 अक्षर जो है बढ़ा के लिखा गया। तो उसी तरह से इसका देखिए क्या हो जाएगा आंसर। तो यस में जो है 3 अक्षर बढ़ाएंगे तो यस 19 होता है, STRALL। इसका जो है इस कोड भाषा में क्या होगा। तो यस देखिए 19 होता है, तो 3 इसमें बढ़ाना है 22,
तो 22 जो है भी का होता है। उसके बाद t देखिए 20 होता है, तो इसमें 3 बढ़ाएंगे यानी 23, तो 23 जो है w का होता है। उसके बाद r जो है 18 होता है, तो 18 में 3 बढ़ाएंगे तो 21 होगा, तो 21 जो है u का होता है, u हो जाएगा 21। उसके बाद a है, तो a जो है 1 होता है, इसको 3 बढ़ाएंगे तो d हो जाएगा, यानी 4 में d हो जाएगा। उसी तरह यल है, तो यल यानी 12 होता है, तो 12 में फिर 3 बढ़ाएंगे, तो 12 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 ओ को लिखते हैं। फिर वही यल है, तो फिर जो है 3 बढ़ाएंगे 15 हो जाएगा, तो 15 को जो है ओ से लिखते हैं। तो यानी मेरा ऑप्शन VWUDOO यही ऑप्शन जो है मेरा सही हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन जो देखिए किस में है, तो इस तरह का ऑप्शन सी नंबर में है, VWUDOO, तो वही जो है मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद 16 देखिए, 16 में ए पिता है यक्स का, ए पिता है यक्स का, तो यक्स का पिता जो है ए है, यक्स का पिता ए है। और बाई और जड, बी माता है बाई और जड की, तो बाई और जड जो है, बाई और जड जो है इसकी माता है बी, इसकी माता है बी। बाई एकलौती पुत्री है ए की, बाई जो है एकलौती पुत्री है, यानी बाई जो है पुत्री है, तो एकलौती पुत्री, एकमात्र पुत्री ए की है। तो अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है, तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा संबंध सही नहीं। तो पहला देखिए बी पत्नी है ए की, तो बी जो है पत्नी है ए की, सही में हो जाएगा पत्नी, क्योंकि ए की पुत्री है ही और इसका माता ए है, तो यानी जो है बी पत्नी हो जाएगी ए की, सही है ए बिल्कुल सही है। उसके बाद बी देखिए, बी को एक पुत्री है, बी को एक पुत्री है, यानी बी को जो है बाई जड जो है 2 संतान है, तो इसमें बोल रहा है कि ए जो है एकलौती पुत्री है बाई, ए जो है ए का एकलौती पुत्री बाई है, तो इसका भी यानी एक पुत्री है, तो यानी ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा, बी को एक पुत्री है। उसके बाद सी में देखिए बाई पुत्र है बी का, बाई जो है पुत्र है बी का, तो बाई जो है पुत्र है बी का, तो यही गलत हो गया। बाई जो है पुत्र बी का कहाँ से हो सकता है, जब ये लड़की है तो बी का पुत्र कैसे होगा, तो ये जो है गलत है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। उसके बाद यक्स भाई है जड का, यक्स भाई है जड का, तो इसका जो है पिता है, तो और इसका जो है पुत्री बाई भी है, और बाई ये दोनों भाई बहन है, तो यानी जो है तीनों यक्स बाई जड तीनों हो गया भाई बहन, तो यक्स भाई हो जाएगा जड का, तो यक्स भाई भी हो सकता है जड का, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो हमको गलत चुनना था, तो गलत ऑप्शन सी है, यानी ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 17 में देखिए, वह शब्द चुनिए जो शब्द का अनिवार्य भाग है, यानी वैसे शब्द को चुनिए जो इससे जो है बढ़िया से अच्छा से मेल खाता हो। तो मेरा शब्द है ड्रामा, तो ड्रामा से जो है सबसे ज़्यादा कौन मेल खाता है, अभिनेता, कहानी, निर्देशक, दर्शक। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कहानी। पहले जो है कोई चीज़ का कहानी बनेगा तभी तो उस पर जो है ड्रामा जो है खेलने का जो है अभ्यास किया जाएगा, ड्रामा जो है खेलने के लिए सोचा जाएगा, तो उसके लिए पहले कहानी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कहानी, यानी ड्रामा से ज़्यादा कहानी संबंधित। उसके बाद 18 में देखिए, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में लुप्त पदों को जो है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए एक श्रृंखला चल रहा है, सीरीज चल रहा है, तो देखिए सीरीज में क्या है, 2 में से 2 जोड़े 4, 4 में से 3 जोड़ा गया, 2 में से 2 पहले जोड़ा गया, उसके बाद 4 में 3 जोड़ा गया अगली संख्या के लिए, उसके बाद फिर 7 में 4 जोड़ा गया, उसके बाद 11 में 5 जोड़ा गया। तो उसी तरह अब की बात जो है 6 जोड़ना है, तो 16 में 6 जोड़ देंगे, तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा,
और अगला 29 है। तो अबरी 6 जोड़ें तो अबरी जो है 7 जोड़ेंगे, तो 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29। ये जो है मेरा बिल्कुल सही है। तो मेरा जो है सही उत्तर 22 आया, यानी यहाँ पर 22 होगा, तो 22 जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखिए, सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो इसमें भी जो है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में हम आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया आसान तरीका पहचानने के लिए बता दिए हैं। अगर जो बाएं दाएं दर्पण रखा हो तो उसका जो है बायां साइड जो है चित्र का जो है बायां साइड दायां चला जाता है और दायां साइड बायां चला जाता है, यानी उस वस्तु का जो है दाएं बाएं में चेंजिंग होता है। दायां जो है चला जाएगा बायां, बायां चला जाएगा दायां। तो ये दोनों जो है रंगीन रंगा हुआ है, यानी छायांकित भाग है, ये जो है दोनों इस तरह चला आएगा और बिना छायांकित भाग वाला उस तरफ चला जाएगा। तो उस तरह का ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन ए ही जो है मैच कर गया कि ये जो है उल्टेगा तो इधर चला आएगा छायांकित भाग और बिना छायांकित भाग उधर चला जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ए है। बाकी जो है सभी गलत ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने बीपीएससी टीचर के आज के सेट को हमने समाप्त कर दिया है। आज के टेस्ट सीरीज को, सुपर टेस्ट सीरीज को समाप्त कर दिया है। तो अधिक से अधिक दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ें और इस बार जो है बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इससे संबंधित जो है बहुत सारे सवाल, कुछ तो हूबहू सेम टू सेम जो है सवाल पूछा जाएगा, कुछ तो यही सवाल पूछ दिया जाएगा और कुछ जो है इससे संबंधित रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपके परीक्षा के लिए विशेष करके करवाया जा रहा है ताकि आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें मैथ, रीजनिंग एवं जीके जीएस में, और अपना सिलेक्शन इस बार ले सकें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों भाई बहनों में शेयर करें, और वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब हम बीपीएससी टीचर का डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये जो है हमारा बीपीएससी टीचर का रीजनिंग का सीरीज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और इसमें जो है क्या कमियां, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसको भी लिख कर कमेंट में बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले दिन मैथ के सुपर टेस्ट सीरीज लेकर हाजिर होऊंगा जो बीपीएससी टीचर के लिए महत्वपूर्ण होगा। उसमें वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो बीपीएससी टीचर में पूछे जाने की पूरी संभावना है, जो बीपीएससी टीचर में जो है सवाल आने की पूरी संभावना रहेगी। तो वैसे प्रश्न को ही हम इस वीडियो में रखने का प्रयास करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।